नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट संजोस डॉक्टर वायरा की। कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है आपको। नव वर्ष 2079 की विक्रम संवत की बहुत बहुत शुभकामनाओं। परमपिता परमात्मा से हाथ जोड़कर माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ कि इस वर्ष आपके सारे सपने पूर्ण हो, आप स्वस्थ रहें और आपको जो भी नुकसान पिछले 2 साल में हुआ है इन सब से आप निकल पाएं बाहर। मेरा ऐसा मानना है कि जिनकी जमानत नहीं हो रही उनकी जमानत होगी। मेरा ऐसा मानना है कि ये वर्ष बड़ा खूबसूरत रहेगा। आज पहला नवरात्रा आरंभ हो रहा है और आज के इस पहले नवरात्रे से हमारी पोटली के सामान की पूजा भी आरंभ होने जा रही है। हाँ, ना तो आपको कोई पैसे देने हैं, ना आपको कहीं पर कोई भी चीज़ डिपॉजिट करानी है। सिर्फ और सिर्फ अगर आपको मेरी पोटली अगले नवरात्रों में दिवाली पर चाहिए तो सिर्फ अपना नाम, अपना गोत्र मुझे व्हाट्सअप करना है। सिर्फ अपना नाम और गोत्र व्हाट्सअप कर दीजिएगा। देखिए, फिर बाद में मत कहिएगा कि राखी जी हमें तो पता ही नहीं चला कि हमें पोटली के लिए नाम कब से दाखिल करवाना है। इस अप्रैल के इस पहले नवरात्रे से, रामनवमी वाले दिन से, हम अप्रैल के पहले मतलब अप्रैल में जो नवरात्रे आते हैं उसमें पहले नवरात्रे से सामान खरीदना शुरू करते हैं। और रामनवमी जिस दिन राम जी का जन्म हुआ था उसी दिन रात से हमारे यहाँ पर पोटली के सामान की पूजा शुरू होती है, जो अगले 6 महीने तक लगातार रहती है। अगर आपको ये पोटली चाहिए तो प्लीज़ जल्द से जल्द नाम लिखवाइए। जय माता दी। ओए होए, अब क्या करना है। 16 अप्रैल, ये 16 कई दिन से आप नहीं देख रहे कि मतलब लगातार हमारी ये जो पूर्णिमा पड़ रही है वो 16-17 16-17 16-17 ऐसे ही हो रहा है। मैं देख रही हूँ कि पिछले 2 महीने से तो ऐसा ही हो रहा है। जब से जनवरी शुरू हुआ है तब से तो ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि हमने जो हवन करना है, आपको पता है ना, हमने पूर्णिमा के व्रत रखे हैं मिलकर और हम हवन भी कर रहे हैं पूर्णिमा पर। तो आप नहीं भी कर रहे तो व्रत रख लीजिए, व्रत नहीं भी रख रहे तो मैं हूँ ना, मैं डॉक्टर वायरा की आपकी तरफ से व्रत भी रख रही हूँ और अपना हवन भी कर रही हूँ अपने यूट्यूब परिवार को, और आपको हवन दिखा भी रही हूँ। तो आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बात बता दूँ, इस कमरे के अंदर 4 लोग बैठे हों और कैंडल अगर कोई, ये देखिए कैंडल भी बुझ गई। इस माचिस ने मुझे आज बहुत तंग किया है। जब मैं माँ का दिया जला रही थी, ये मेरी मिस्टर इंडिया यानी कि मोनिका रख कर गई है, और ये एक अच्छी कंपनी की कैंडल है, मतलब माचिस है, तब भी ये नहीं जल रही है। आपको पता है मैं आपसे जो बात कह रही थी वो अब कहना बहुत आसान होगा। ये आपको मैं बता दूं कि इस कमरे के अंदर बहुत सारे लोग बैठे हैं, ठीक है, और बहुत सारे लोग जब बैठे हों और अंधेरा हो, सडनली लाइट चली जाए, लेकिन कोई भी एक व्यक्ति अगर मोमबत्ती जला दे या कोई भी एक व्यक्ति अगर पूजा करे, तो यकीन बताइएगा कि अगर वो एक ही परिवार का हिस्सा है तो क्या रोशनी सिर्फ वो कैंडल या ये मोमबत्ती जो शमा की तरह बुझती जा रही है लेकिन जल जाएगी, जल जाएगी, जल जाएगी, जल जाएगी, जल जाएगी, जल गई, ठीक है। तो वो रोशनी क्या सिर्फ मुझे देगी? नहीं ना, वो रोशनी आप सबको भी देगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ये कह रही हूँ कि मैं अपने YouTube परिवार के लिए कर रही हूँ, तो उसका फ़ायदा, उसका क्रेडिट कहीं ना कहीं आप लोगों को भी जाएगा। अगर आप हवन पूजा नहीं कर पा रहे तो घबराइए मत, मैं हूँ ना। लेकिन आज हम बात करेंगे 16 अप्रैल की, जिस दिन है शनिवार और जिस दिन है पूर्णिमा का व्रत। मतलब उस दिन मेरा पूर्णिमा का व्रत भी हो जाएगा, उस दिन मेरा शनिवार का व्रत भी हो जाएगा। और अब जो मैं बताने जा रही हूँ आप कहेंगे हैं, उस दिन है हनुमान जयंती। बहुत बड़ा दिन है, इसलिए तो हनुमान जी के नाम पर एक दीपक जलाया। उस दिन हनुमान जी का बर्थडे है। भाई प्यार हो तो ऐसा हो, क्या ही बात है। पहले राम जी जन्म लेते हैं अप्रैल में और उसके बाद ठीक कुछ दिन बाद पूर्णिमा पर हनुमान जी जन्म ले लेते हैं। भक्त हो तो ऐसा, इश्क हो तो ऐसा, मोहब्बत हो तो ऐसी, भक्ति हो तो ऐसी। तो आज सोने पर सुहागा है। अब इस पूर्णिमा पर तो किया हुआ पूजा, फल, पाठ, हवन और व्रत हमारे को कई गुना फायदा देगा। अगर आप अभी भी पूर्णिमा के व्रत रखने आपने आरंभ नहीं किए हैं तो कम से कम 16 अप्रैल से आप ये शुरू कर दीजिए और मेरे साथ शुरू करिए। सबसे पहले आपको हनुमान जयंती की बहुत 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 सारी और ढेरों सारी शुभकामनाएं। हम अपनी वीडियो की शुरुआत करें, लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले बोलते हैं बिलीव इन कर्मा। हाँ जी, तो 16 अप्रैल को पूर्णिमा का व्रत है, शनिवार का दिन है, और शनिवार समझ लीजिए आपको छोटा दिन नहीं है। हनुमान जयंती अपने आप में बहुत बड़ा दिन है, हनुमान जी का जन्मदिन है, लेकिन जब ये शनिवार वाले दिन हो जाता है और जब फिर अप्रैल में राजा और मंत्री, मतलब हमारा राजा शनि हो जाए और हमारे गुरु जो है, हमारा जो गुरु है वो मंत्री हो जाए, तो उसके मायने कई मायनों में बदल जाते हैं, कई मायनों में हो जाते हैं। सबसे पहले तो आज व्रत रखिए, व्रत रखना बेहद उत्तम है। आज हवन करना बहुत ज़रूरी है। आज साल का विक्रम संवत का पहला पूर्णिमा है, इसलिए साल के विक्रम संवत की पहली पूर्णिमा
अप्रैल से पूर्णिमा के व्रत रखकर अप्रैल में ही पूर्णिमा के व्रत आप जो है उसका उद्यापन कर सकते हैं। जैसे मेरे साथ मेरे YouTube परिवार के बहुत सारे लोगों ने ये व्रत जनवरी से शुरू किया है और वो जनवरी में ही संपूर्ण करेंगे, पर आप चाहें तो आज से कर सकते हैं। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप पूर्णिमा के व्रत शुरू करेंगे तो ये आपको ये भी याद रहेगा कि हनुमान जयंती पर मैंने शुरू किया था और अगले वर्ष हनुमान जयंती पर ही मुझे उद्यापन करना है, तो ये बड़ा आसान हो जाएगा। आज पूर्णिमा का व्रत आप भले रखें ना रखें, लेकिन आज आप एक बार चंद्रमा के दर्शन जरूर करें, राम राम जरूर बोले। लक्ष्मी जी का श्री यंत्र जो है आज उसकी विशेष पूजा करनी है आपको। आज आपको लक्ष्मी जी के श्री यंत्र को धोकर गंगा जल में और मैजिक वाटर में उसके बाद उसे चंद्रमा की रोशनी में रखना है। आज अपने ओपल के ब्रेसलेट को, ओपल के गले के लॉकेट को, अपने ओपल की अंगूठी को आपको चंद्रमा की रोशनी में जरूर रखना है। आज घर में मैजिक जल छिड़कना है। आज घर में खीर जरूर बनानी है। आज किसी भी हनुमान मंदिर के अंदर सुंदरकांड की पुस्तकें बांटनी है। आज आपको किसी भी मंदिर को सजाना है, बच्चों में खिलौने बांटने हैं। आज आपको सफेद रंग के कपड़े पहने तो और भी उत्तम रहेगा। आज शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक जरूर करना है। शनि मंदिर में पूजा जरूर करनी है। आज पूरा दिन बालों को बांध कर रखना है। आज चंद्रमा का मंत्र जाप करना है, ओम चम चंद्रमाय नमः। और चंद्रमा का मंत्र मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, ओम चंद्रमाय नमः, इतना ही बोल दीजिएगा। ये चंद्रमा का मंत्र मैं यहाँ लिख कर दे रही हूँ आपको, प्लीज इस मंत्र को जरूर बोलिएगा। आज चंद्रमा का जाप करिए। आज पानी में आप थोड़ा सा जो है गुलाब जल मिलाकर अपने घर में थोड़ा सा लाल चंदन मिलाकर उसका छिड़काव करिए। इससे घर में अगर किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो वो गुस्सा कम होगा। आज साबूदाने की खीर बनाकर अगर परिवार के सभी लोग मिश्री मिलाकर उसे खाएं चंद्रमा की रोशनी दिखाकर, तो आपस में प्यार और सद्भावना बढ़ेगी। 9 वर्ष की छोटी छोटी कन्याओं को अगर आज आप इत्र लगाते हैं तो लक्ष्मी माँ दौड़कर आपके घर में आएंगी। अगर आपके घर के दरवाजे पर आप अशोक के पत्तों से आज तोरण लगाते हैं तो आपके घर का पितृदोष खत्म होगा। आज माँ लक्ष्मी की तस्वीर पर अगर कोड़ियां अर्पण कर चढ़ाकर रात भर छोड़कर कोड़ियां, अगले दिन सुबह वो कोड़ियां अपने हस्बैंड को आप उनके पर्स में या लैपटॉप बैग में रखने के लिए देते हैं तो व्यापार हो या नौकरी छट से चल पड़ेगा। आपको अपने कैश बॉक्स में भी, इस कैश बॉक्स में भी ये कोड़ियों को रख सकते हैं। आज आपको अपनी बेटी, पत्नी या माँ को पैसे जरूर देने चाहिए और ऐसा करने से आपकी जिंदगी खूबसूरत होगी और जिंदगी के अंदर बदलाव आएगा। पूर्णिमा का जो दिन होता है उसमें लक्ष्मी जी का वास होता है। कहते हैं इस दिन लक्ष्मी जी धरती पर होती हैं और पूर्णिमा वाले दिन सुबह 10 बजे लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ पर होती हैं। कई लोगों को आप ठीक 10 बजे पीपल के पेड़ की परिक्रमा करते हुए या उसमें नाक रगड़ते हुए, नतमस्तक करते हुए देखते होंगे। तो आप कभी भी पीपल के पेड़ की पूजा करो, लेकिन पूर्णिमा वाले दिन सुबह 10 बजे लक्ष्मी जी का वास पीपल के पेड़ में होता है। और अगर उस दिन शनिवार हो तो वाह रे वाह, उस दिन पूर्णिमा हो तो वाह रे वाह, उसमें हनुमान जयंती हो तो वाह रे वाह। तो ये सारे सहयोग एक साथ मिलना, ये अपने आप में अद्भुत सहयोग है। हनुमान जयंती पर आज पूर्णिमा भी है, तो आपको दुश्मनों से बचने के लिए मैं कुछ उपाय बता रही हूँ। मंदिर में सुबह सुबह जाकर झाड़ू पोछा कराएं और जब आप झाड़ू पोछा कर रहे हो तो अपने उन दुश्मनों का नाम लें कि भगवान इन्हें मेरी जिंदगी से निकाल दे, इनके मन से मेरी दुश्मनी भुला दे। आज आप हनुमान जी का नाम लिखना है कॉपी में या किताब में शुरू करिए, बहुत उत्तम रहेगा। आज हनुमान जी का जन्मदिन है, इसीलिए आज हनुमान जी की कसम देकर राम जी से आप जो भी जायज मांग करेंगे, आज राम जी आपकी वो जायज मांग पूरी कर देंगे। अब ये मत कह दीजिएगा मुझे अमिताभ बच्चन बना दो या मुझे ऐश्वर्या राय बना दो। जितने कैपेबल हो ना उतनी ही बात मांगना। ओके, मुझे बड़ा घर दिला दो, ओके दिला सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी होगी। सोचो मैं हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाऊं, बाकी सब कुछ तो राम जी कर देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। कहते हैं इनके जन्मदिन पर अगर एक स्वास्तिक बनाकर हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी की कसम राम जी को देकर राम जी से जो मांगो तो राम जी वो जरूर देते हैं। आज मंदिर में झंडे लगाएं, आज हनुमान जी को चोला जरूर चढ़ाएं, आज हनुमान जी को फलों का भोग जरूर लगाएं, आज हनुमान जी को जो मक्खन मिश्री का भोग जरूर लगाएं। आज हनुमान जी के मंदिर के अंदर बहुत जरूरी है पतासे का भोग लगाना, इससे आपका केतु ग्रह भी अच्छा होता है। आज चमेली के दीपक जलाएं और उसमें एक लौंग डाल दें, एक इलायची डाल दें और 5 फल अर्पण करके आप अपनी मुसीबत या कष्ट कुछ भी है भगवान के सामने बोलकर आ जाइए। 10 मिनट वहां बैठ जाइए,
कोई भी कष्ट और तकलीफ क्यों ना हो वो छू से खत्म हो जाएगी। बूंदी नमक पारे भगवान को बहुत पसंद है, प्रसाद के रूप में बांटे। रामायण की पावन पुस्तक को लाल रंग के कपड़े में कुछ पैसे रखकर आज ब्राह्मण को भेंट स्वरूप देने से होए होए राम जी बेहद प्रसन्न होते हैं, हनुमान जी बेहद पसंद होते हैं। गुलाब के फूलों से मंदिर को सजवाएं। चांदी का या धागे का जनेऊ आज हनुमान जी को जरूर पहनाएं। कहते हैं आज हनुमान जी का सिंदूर पहाड़ पर से लेकर, अगर हम गौरा माँ के जो गौरा माँ है, मतलब हमारी पार्वती माँ हैं या फिर हमारी सीता माँ हैं, उनका हाथ हमेशा मूर्ति में ऐसे आशीर्वाद के लिए रहता है। तो जो हनुमान जी की सिंदूर वाली मूर्ति होती है, उस सिंदूर वाली मूर्ति के पहाड़ में से सिंदूर लेकर उनके हाथ पर अगर सिंदूर का एक टीका लगाकर अपनी कोई भी विश बोल दी जाए तो वो विश पूरी होती है। आज बेसन के लड्डू, बूंदी के लड्डू भगवान को अर्पण जरूर करें। सुंदरकांड का पाठ आज अपने घर में करवाएं या मंदिरों में करवाएं, ब्राह्मण को पैसे दें। आज आप नारियल भगवान को अर्पण जरूर करें। आज मंगल दोष से मुक्ति पाने के लिए आप चांदी का बर्क भगवान के मंदिर में बच्चों के हाथ से अर्पण करवाएं, खासकर वो जिनका विवाह नहीं हो रहा। आज ब्राह्मण को कपड़े पहनाएं, लेकिन रेड कलर के कपड़े पहनाएं तो अच्छा होगा। कहते हैं वैजयंती माला आज राम और हनुमान जी को अर्पण करने से आपके सारे बंधे हुए काम छट से चलने लग जाते हैं। कहते हैं अगर आपको बहुत ज्यादा दुश्मन तंग कर रहे हो तो वैजयंती माला की 2 माला लेकर हनुमान जी को पहनाएं। एक माला हनुमान जी के गले में रहने दे और 10 मिनट बाद दूसरी माला अपने गले में पहन ले तो दुश्मन जादुई रूप से आपसे दूर चले जाते हैं। आज भंडारा जरूर करें। आज बच्चों में टॉफियां, खिलौने जरूर बांटें। आज आप भगवान को पान के पत्तों की माला बनाकर, जो कि 54 पत्ते हों, आप पान के 54 पत्ते लेके उन्हें गोल गोल कर लीजिए, ऐसे रोल 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 रोल, और इस तरह से रोल रोल करके, पान के पत्ता इतना बड़ा तो रोल होगा नहीं, इतना सा रोल होगा, उस पर धागा बांध के ऐसे 54 पत्तों को लेकर धागा बन के राम जी का नाम हर पान के पत्ते पर आपको रेड कलर के मार्कर से राम लिखना है, राम, ठीक है। और ऐसे राम लिखकर हर पान के पत्ते पर आपको उसकी माला बनाकर हनुमान जी को आज गिफ्ट के रूप में देना है। इससे बड़ा तोहफा और गिफ्ट उनके लिए हो नहीं सकता। आज तुलसी के पौधे लगाने हैं, पीपल के पेड़ की परिक्रमा करनी है, पीपल के पेड़ पर पितरों के नाम पर जल अर्पण करना है। तुलसी के पेड़, आज आपको मैं बता दूं, आप हमेशा ये सोचते हैं कि श्री कृष्ण भगवान को ही तुलसी अर्पण की जाती है। मैं बता दूं, आज जो भी व्यक्ति तुलसी का एक पौधा हनुमान जी के समक्ष रख कर आता है और अपनी कोई भी मनोकामना बोलता है, उसकी वो मनोकामना पूर्ण होती है। अगर आपको बहुत सारा दौलत, पैसा, धन, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, यश चाहिए और फेमस होना है समाज के अंदर, तो आज आप हनुमान जी को अलग अलग तरह के फल टोकरी के अंदर सजाकर और उसके ऊपर 11 रुपए रखकर अर्पण कर कर आइए। क्योंकि जब सीता मैया को उन्होंने ढूंढा था और उन्हें भूख लगी थी तो उन्होंने सीता जी से एक ही बात कही थी, माँ मुझे बहुत भूख लगी है और पेड़ों पर भी बड़े मीठे मीठे फल हैं, क्या मैं ये फल खा सकता हूँ? तो सीता मैया ने कहा दुश्मन है चारों तरफ, ध्यान से खाना। तब उन्होंने वो मीठे फल ही खाए थे। तो ये मीठे फलों का ही फल था। तो आपकी जैसी इच्छा हो, आज फलों का प्रसाद मंदिर में बंटवाइए और भगवान का बार बार शुक्रिया अदा कीजिए। कम से कम जेल यात्रा में है अगर आप हैं और उसका भय भी आपको लग रहा है, तो आज 108 बार हनुमान चालीसा चमेली के तेल का दिया जलाकर पढ़ लीजिए। ओए होए, ऊपर से पूर्णिमा, ऊपर से हनुमान जी का जन्मदिन, अभी कुछ दिन पहले राम जी का जन्मदिन, फिर हनुमान जी का जन्मदिन, अपने आप में कई मायने रखता है। और फिर 30 तारीख को एक खगोलीय बड़ी घटना जिसमें शनि अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, मकर राशि से कुंभ राशि में जा रहे हैं। मकर राशि वालों के लिए गुड न्यूज़, तो कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ा सा सतर्क रहने का समय। फिलहाल दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का रखे ख्याल। जय माता की, जय श्री राम।